बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है ये दही भल्ले, दही वड़ा, दही बड़े बनाने की है। ये मैं माश की दाल से बना रही हूँ। इतना आसान है कि जिसे कुकिंग नहीं भी आती वो आसानी से बना लेगा। प्लीज़ मेरे जो स्टेप हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। सबसे पहले हमने ये माश की दाल ले ली है। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, लेकिन आपको फ़ौरी तौर पे चाहिए तो आप 1 घंटे के लिए हल्के से गर्म पानी में इसको भिगो कर रख दीजिए। देन उसके लिए जो हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें हमें हरी मिर्चें चाहिए और लहसुन चाहिए 2 जवे के। हरी मिर्चें थोड़े से टेस्ट के लिए डालते हैं। और उसके अलावा मैं गरम मसाला मिलाऊंगी, बिल्कुल टी स्पून सॉरी। देन उसके बाद मैं सबसे पहले ग्राइंडर के अंदर गरम मसाले का ½ टी स्पून डाल लूँगी। देन उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा 2 पिंच के करीब बेकिंग सोडा मिलाया है, क्योंकि बेकिंग सोडा से थोड़ा सा ये जो इसका टेक्सचर है वो अच्छा हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है और ये मॉइस्ट बनते हैं। देन उसके बाद मैंने बहुत कम पानी में इसको ग्राइंड किया है और ये देखें ये रेडी हो गया है। इसका जो मिक्सचर है इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। देन उसके बाद हमने इस पेस्ट को जो है अच्छी तरह से इस तरह से फेंटना है, जैसे अंडे को फेंटते हैं। फेंटने से क्या होगा कि ये जो दही बड़े हैं आपके, इनके अंदर गिल्टी नहीं बनेगी, गांठ नहीं बनेगी, जो अक्सर लोगों के दही बड़ों में होती है। तो ये बड़े प्रोफेशनल दही बड़े बनेंगे। अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी और आपके दही बड़े इतने ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रीमी और ज़बरदस्त से। देखिए इस तरह से फेंट लिए मैंने, काफ़ी तकरीबन 5 से 6 मिनट फेंटा है। उसके बाद मैंने देखिए एक टेस्ट बताती हूँ छोटा सा, वो ये है कि हम जब इसको ग्लास में डालेंगे पानी के तो जो ये पेस्ट है ये ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये आपके दही बड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और अच्छी तरह से फूलेंगे। आप ये ज़रूर करके देखिएगा और जिस तरह मैंने बताया इसी तरह कीजिएगा। लेकिन एक टिप और है कि जब आप दही बड़े पीसने लगें, उसका जो पेस्ट बनाने लगें, तो उसमें जो पानी है वो नॉर्मल से ना थोड़ा सा गर्म रखिएगा, हल्का सा गर्म सा हो, जो हाथों को महसूस हो, तो उससे इसको आप पेस्ट बनाइएगा। देन उसके बाद जो मैंने मेथड बनाया है उसी तरह से फॉलो करें। देखें आपके दही बड़े इंतहाई मज़ेदार बनेंगे। अच्छा, ये जो है मैं स्पून की मदद से दही बड़े बना रही हूँ और इस तरह से देखें किस कदर फ्लफ़ी बन रहा है। ये मैं छोटे बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही, मुझे छोटे वाले चाहिए। बड़े वाले जो होते हैं ना वो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते और मेरे बच्चों को यही पसंद है। और मैं दोनों तरह के बनाती हूँ, बड़े भी बनाती हूँ और छोटे भी बना लेती हूँ। तो अगर आपको बड़े बनाने हैं तो आप ये वाला जो स्पून है इसकी मदद से आप पूरा एक भर के स्कूप डालेंगे तो बड़े वाले बन जाएंगे। तो मैं एक स्कूप से काफ़ी बना लेती हूँ, दैट्स वाई ये छोटे वाले हैं। अब जूं तैयार होते जाएंगे मैं उनको पानी में डालती जाऊंगी। ये एक नॉर्मल सा पानी है, ठंडा सा, और इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट मिलाया हुआ है और उसमें मैं डालती गई, सोक कर लिया। अब दही बड़ों को जस्ट करके मैं थोड़ी देर के लिए उनको सोक होने रख दूँगी। देन उसके बाद मैंने इसकी जो दही है उसको बनाना है। दही के अंदर हस्बे ज़ायका जितनी आप शुगर चाहते हैं वो डालें और उसके बाद उसको दही को अच्छी तरह से विस्क कर लें। ये जब वो अच्छी सी स्मूथ सी बन जाए तो उसके बाद उसके अंदर मैं दूध मिलाऊंगी। इस तरह से ½ कप मिल्क मिला लूँगी। थोड़ा सा दही जो है पतली हो जाएगी तो वो अच्छी तरह से दही बड़ों में जज्ब हो जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा दूध मिलाते हैं। तो दूध से बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग इसके अंदर क्रीम भी मिलाते हैं और कॉर्नफ्लावर भी मिलाते हैं थोड़ा सा पानी में पका के। मैं ये सब नहीं मिलाती, मैं ज़रा थोड़ी गाढ़ी ही दही रखती हूँ। अब इस तरह से ये दही बड़ों में मैंने डाल दिया है और ये मैंने थोड़े से बेसन के भी बनाए थे, उनमें भी डाल रही हूँ। तो ये किसी को बेसन के पसंद होते हैं और किसी को माश की दाल के। तो ये देखें आप, मेरा दही बड़े जो है रेडी हो गए। अब मैं इसको गार्निश करूँगी तो उसके लिए वही जो चाट मसाला होता है वो मैंने इसके ऊपर डाला है और उसके अलावा जो है अच्छी तरह चाट मसाला दोनों मैं दही बड़ों में डाल रही हूँ। तो ये मुझे बेसन वाले बहुत पसंद हैं दही बड़े, मैंने ये बेसन वाले अपने लिए बनाए हैं और जो माश की दाल वाले हैं वो मैंने सबके लिए बनाए हैं। तो ये इतने तो मैं नहीं खा सकूँगी, लेकिन सब आपस में शेयर करेंगे। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें, सुरख मिर्च डाल दी हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए अच्छा लगता है। और ये मैंने जो चटनियाँ बनाई थी उनका मैं लिंक ऊपर दे दूँगी। जो 5 चटनियाँ बनाई थी मैंने रमज़ान के लिए, तो उनमें से ये खजूर और इमली की चटनी है। ये इसमें बादाम भी डाले थे, तो ये वो चटनी है जो हम लोग दही बड़ों से खाते हैं
और ये इतने मज़े की लगती है दही बड़ों के साथ ख़ासकर, और चना चाट के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो इस तरह से मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आप मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।